गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल मैंने आपको एसी जनरेटर के बारे में बताया था कि जो डिवाइस एसी करंट यानी अल्टरनेट करंट को जनरेट करती हो उसे एसी जनरेटर कहते हैं। और अल्टरनेट करंट का मतलब है जिसकी डायरेक्शन टाइम इंटरवल्स में चेंज होती रहती है। ठीक है। और मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया था और डायग्राम में बताया था कि इसमें दो मैग्नेट्स होती हैं और एक बीच में आर्मेचर होती है PQRS। ठीक है। और आर्मेचर के जो एंड्स हैं वो S1 और S2 दो स्लिप रिंग से कनेक्ट होते हैं। S1 S2 से कनेक्ट होती है दो ब्रशेस B1 और B2। और आर्मेचर का जो लास्ट है वो एक्सल से कनेक्ट होता है और B1 और B2 में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे लोड से कनेक्ट कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग। तो देखिए, सबसे पहले आपने जनरेटर देखा होगा शादी पार्टियों में, तो उसे एक हफ्ते के जरिए घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? जो उसका एक्सल निकला हुआ होता है उसको एक हफ्ते से घुमाया जाता है। तो हम भी यहाँ पर क्या लिखा है कि सबसे पहले एट फर्स्ट वी रोटेट द कॉइल। हम कॉइल को रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सल। एक्सल की हेल्प से हम कॉइल को रोटेट करवाते हैं। जैसे ही कॉइल को रोटेट करवाएंगे, देखिए ये एक्सल है, यहाँ पे हत्था लगा के इसको क्या करवाएंगे? रोटेट। जैसे ही रोटेट होगा ये कॉइल भी रोटेट होगी, ये कॉइल भी क्या करेगी? टर्न करेगी। इसके टर्न करने पर दोनों मैग्नेट में से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बिटवीन मैग्नेट्स। दोनों मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूअसली। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा जो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है? चेंज। और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो करंट प्रोड्यूस होता है जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से कौन सा करंट प्रोड्यूस हो जाता है? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट प्रोड्यूस हो गया जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। अब देखते हैं इसकी हाफ साइकिल पर। फर्स्ट हाफ साइकिल में कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाया जाता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में जो कॉइल है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, जिसमें PQ जो एंड है वो ऊपर रहता है और RS पार्ट जो है उसका डाउन रहता है, जिससे करंट की डायरेक्शन आती है PQRS या फिर B2 टू B1। अब आते हैं सेकंड हाफ साइकिल में। फर्स्ट हाफ साइकिल में कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी, तो सेकंड हाफ साइकिल में कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, जिससे PQ पार्ट डाउन हो जाएगा और RS पार्ट अप हो जाएगा और करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो अपोजिट आएगी। इट मींस SRQP या फिर B1 से B2। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में जब कॉइल को क्लॉकवाइज रोटेट करवाया जाता है तो करंट की डायरेक्शन थी B2 टू B1, जबकि एंटी क्लॉकवाइज में करंट की डायरेक्शन आती है B1 टू B2। अब आप देख सकते हो दोनों हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। करंट की जो डायरेक्शन है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसीलिए प्रोड्यूस करंट कौन सा होगा? अल्टरनेट करंट होगा। तो इस तरीके से एसी जनरेटर से अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस होता है। दोबारा समझिए, सबसे पहले एक्सल की हेल्प से कॉइल को रोटेट करवाते हैं। कॉइल रोटेट होने पर मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंडक्शन प्रिंसिपल से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करती है, जिसमें PQ सिरा ऊपर रहता है, RS सिरा नीचे रहता है और करंट की डायरेक्शन PQRS या B2 टू B1 होती है। सेकंड हाफ साइकिल में PQ सिरा नीचे रहता है, RS सिरा ऊपर रहता है और कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, जिससे करंट की डायरेक्शन SRQP या फिर B1 से B2 आती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पर अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, जो ये करंट प्रोड्यूस होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? This current depends
ऑन, ये जो अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस हुआ है वो डिपेंड करता है इस पर, टर्न्स ऑफ कॉइल, क्योंकि जितना ज्यादा कॉइल टर्न करेगी उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सेकंड है एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर है रोटेशन की वेलोसिटी, जितना ज्यादा जितनी स्पीड से रोटेट करेगा कॉइल उतना ही करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये है कुछ फैक्टर्स जिसमें करंट जो है वो डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कॉइल टर्न करेगी उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितना कॉइल का एरिया होगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और जितनी वेलोसिटी के साथ कॉइल रोटेट होगी उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखिए कुछ नोट। इन इंडिया में द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC यानी कि अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। इंडिया में अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। इट मींस, इसका मीन क्या है? इट मींस द कॉइल इज रोटेटेड, कॉइल को रोटेट करवाया जाता है 50 टाइम्स। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड टू प्रोड्यूस 50 हर्ट्ज करंट। तो इंडिया में अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है। जिसका मतलब क्या है कि 50 हर्ट्ज करंट अगर प्रोड्यूस करना है तो कॉइल को 1 सेकंड के अंदर 50 रोटेशन करने पड़ेंगे। तो ये है एसी जनरेटर की वर्किंग, लिख लीजिए। और डिपेंड्स मैंने आपको बता ही दिया है, जो करंट है वो डिपेंड करता है टर्न ऑफ कॉइल पर, एरिया ऑफ कॉइल पर और रोटेशन की वेलोसिटी पर।